हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आप सभी को पता है कि जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है उसको अपन ने दो पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कौन कौन सा? ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। क्या बोला? मेथड ऑफ ट्रेनिंग एक टॉपिक है। उसके अपने दो मेजर मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। आपने देखा होगा कि कहीं बार बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने एनालिसिस किए हो, बोर्ड्स पेपर एनालिसिस किए हो, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। तो अभी भी बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना। ठीक है, तो बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। तो देखिएगा आपके सामने लिख रखा है, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, while they are performing the job, then it is known as, it is called as on the job training. Or when we talk about the of the job training, of the job training means training the employees by taking them away from their work position, while means employees are given a break from the job and sent for training. यानी कि सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो आपका स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के साथ में ही आपको ट्रेंड आउट किया जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, यानी कि वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ट्रेंड आउट नहीं किया जाता, उसके लिए एक अलग से कह सकते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, और वहां पर आपको क्या किया जाता है सर? ट्रेंड किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको काम सिखा रहे हैं ऑन द जॉब। कहीं दूर आपका ट्रेनिंग स्पॉट है, वहां पर अलग से आपको काम सिखा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे हैं। दैट इट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई होप कि एक बेसिक कंसेप्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर। तो अब टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स कह सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका कौन सा? तो फर्स्ट आपका वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, या फिर आप कह सकते हो ट्रेनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? training under the guidance of a master worker. The master worker perform the job and the trainee, यानी कि ट्रेनी, हु इज द ट्रेनी? ट्रेनी यानी कि जो लर्नर होता है, जो सीखता है, उसको यहाँ पर आपने क्या वर्ड यूज किया गया है? ट्रेनी यूज किया गया है। लर्नर observer his performance while the learners learn all the skills. Slowly he start taking up the job step by step, and master worker become the observer. The trainee received while learning so that he she can enjoy earn while you learn skills. ठीक है, अप्रेंटिसशिप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक गाइडर होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे वर्क कर रहा है उसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो, वो आपको साथ साथ में आपको वर्क सिखाते हैं। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। क्या है बेटा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो फर्स्ट अप्रेंटिसशिप हो गया, देन आफ्टर सेकंड बात करते हैं इंटर्नशिप। आपने नाम सुना होगा। और आपका इसके अंदर तीन है ऑन द जॉब के अंदर। अप्रेंटिसशिप हो गया आपका, देन आफ्टर इंटर्नशिप हो गया, और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो गया। द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप, आपने मोस्ट इंटर्नशिप कहाँ पर, जैसे कि जो बीएड स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर आपने वर्ड सुना होगा। इंटर्नशिप मोस्टली कहाँ पर किया जाता है? तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर क्या सिस्टम होता है? आपका इंटर्नशिप होता है। द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंटर into the contract while business firm or corporate for providing knowledge to its student by spending them to business organization by gaining a practical experience. ठीक है, तो इंटर्नशिप के अंदर आपको क्या दिया जाता है? कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको जो ट्रेनिंग होता है उसको देते हैं। एंड द लास्ट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, आपने प्लेसमेंट ओरिएंटेशन पढ़ा था। ठीक है, न्यू प्लेस देना। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर आप उनको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय when he joins the company and give him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start the working. ये आपके ऑन द जॉब थे। अप्रेंटिसशिप याद रखना है आपको, इंटर्नशिप
जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ओरिएंटेशन आपने पहले भी पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, प्लेसमेंट इन ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट की मतलब क्या होता था, न्यू प्लेस किसी भी एम्प्लॉय को। और ओरिएंटेशन के अंदर आपने वहां पर देखा था बिल्कुल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, फैमिलियर करवाना, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में उसको क्या कहा गया है, आपका ओरिएंटेशन कहा गया है। ठीक है, तो क्या देखा, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग था, उसके अंदर ऑन द जॉब थे, उसके कितने पार्ट बेटा, 3 है, ए, फिर आई और फिर ओ। ठीक है, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और ओरिएंटेशन। अब बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या बताया था आपने, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या वो जो ट्रेनी होता है, जो लर्नर होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ही वर्क करता है, नहीं, उसके लिए एक अलग से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, वहां पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू मेक द न्यू एम्प्लॉयज फील एट होम एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, ये टेक्निक्स, ये ट्रेनिंग वेनिंग क्यों दी जाती है कि कहीं ना कहीं जो स्किल्स उस एम्प्लॉय के अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं चीजें क्या हो जाए, उसके अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं, वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कौन सा है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। चलेगा, अब सर हम बात करते हैं आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कौन सा सर, जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टेंड आउट नहीं किया जाता है, एक अलग से क्लासरूम कह सकते हो, अलग से आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट किया जाता है, वैसा ही वातावरण, वैसा ही कह सकते हैं कि पूरा मतलब फ्रेम आउट किया जाता है, पूरा एनवायरनमेंट की जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ही हो, और वहां पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, मोस्टली ये आपके जो कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक चीजें होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मशीनरी को कैसे यूज डाउन करना है, उनके रिलेटेड जो वर्क होता है, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो इसके अंदर क्या होता है, वेस्टिबल स्कूल के अंदर, वेस्टिबल स्कूल मींस डुप्लीकेशन मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट अपन क्या बनवाते हैं, एक मॉडल तैयार करवाते हैं सर। फिर वेस्टिबल स्कूल इज एन of the job method of training which make use of benefit of the on the job method. Employees learn their job on the equipment they will be using। ठीक है, जो इक्विपमेंट जो यूज करने वाले हैं, उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फोर्स। क्या यहाँ पर कोई पूछ ले, क्या एक्चुअल वर्क फ्लोर के अंदर काम कर रहे हैं, क्या एक्चुअल क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं क्या, नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क नहीं कर रहे, एक अलग से एटमोस्फियर क्रिएट किया जाता है, और वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम के अंदर एक उसी टाइप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, यूज द सेम मटेरियल्स, फाइल्स और इक्विपमेंट। ठीक है, तो वेस्टिबल स्कूल एक इसका एग्जांपल है, ये आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का है। यहाँ पर क्या होता है, क्लासरूम के अंदर ही आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, वहां पर आपको सिखाते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, वैसे करना है। मोस्टली ये जो का देखा जाता है, वो आपके मशीनरी और इक्विपमेंट के यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं स्टाफिंग वाला कंसेप्ट था, वो पूरी तरह से खत्म होता है। मीनिंग देख लिया था अपन ने, उसके बाद उसका प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, ये सब देख ली थी। देन आफ्टर एलिमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का देख लिया था। कॉमन मेथड, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सब चीजें देख ली थी। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है बेटा, उस सेकंड पार्ट को अच्छे से करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो इसके पास मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है सर, चलेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपका स्टाफिंग का मीनिंग देख लेना। ठीक है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑन द जॉब और ऑफ, नॉर्मल कंसेप्ट पता होना चाहिए, ऑन द जॉब क्या होता है, ऑफ द जॉब क्या होता है, उनके क्या क्या एग्जांपल्स है, ये पता होना चाहिए। ये फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉमन मेथड ऑफ एक्शन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूज़पेपर में अगर आपको ऐड करवाना है रिक्रूटमेंट का, तो कौन सा है, क्या ऑन द जॉब है या फिर ऑफ द जॉब है। या फिर कह सकते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, या फिर इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। इस टाइप से पता होना चाहिए कि ऑन द जॉब क्या होता है, ऑफ द जॉब क्या होता है, इंटरनल सोर्स क्या है,
एक्सटर्नल सोर्स क्या है, हर चीज आपको बिल्कुल अगर बेसिक से कंसेप्ट पता है तो आप अच्छा इसको स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर कर सकते हो। हाँ, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ये आपके इसके अंदर आ गया। हाँ, वो कॉमन मेथड क्या, वो कॉमन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा था ना आपने, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हो आप, वो क्या है, एक्सटर्नल का पार्ट है, इंटरनल का पार्ट है। हाँ, रिक्रूट, ठीक है, डन, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी डाउट आता है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, और जो भी आपका डाउट हो आप हमसे क्लियर डाउन कर सकते हो। थैंक यू एंड टीम डीएस।